आज आप चार्ट्स पढ़ना सीख रहे हो, आज आप लिक्विडिटी को समझ रहे हो, आप प्राइजेक्शन देख रहे हो, बट जो चीज़ तुम्हें डेली लॉस करवाती है वो एट द एंड तुम ही हो। तो पहली बात तो मार्केट को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि जो इंसान अपना में डेवलपमेंट नहीं लाएगा वो मार्केट से अपना बाहर हो जाएगा, और 90% जो लोग लॉस करते हैं वो अपना में डेवलपमेंट नहीं लाते हैं। तो ये वीडियो पूरी मार्केट साइकोलॉजी के बारे में होने वाली है, और ये सबसे ज़्यादा हटके वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपना खुद का एक्सपीरियंस। आपको फुल गाइडेंस मिल जाएगा, जो गाइडेंस शायद मुझे नहीं मिला और आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस वीडियो के एंड तक बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। तो सबसे पहली बात आती है वो है कि मार्केट तुम्हारा दिमाग को टेस्ट करता है। अब ये मार्केट कोई ऐसा एग्ज़ाम तो है नहीं कि तुम यहाँ पे आते हो और एग्ज़ाम देते हो, तुम्हें कुछ नंबर्स मिलते हैं, तुम पास हो जाते हो। ये एक 24/7 जो लाइफ टाइम चलता है, आ रहा है और चलता आएगा। यहाँ पे डेली लोग आते हैं, यहाँ पे डेली बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से आए हैं, बहुत से गए भी हैं। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सोच समझ के ध्यान में रख के ट्रेडिंग करनी होती है। बट अगर तुम एक बहुत टाइम से सीख भी रहे हो बट तुम स्टिल लॉस कर रहे हो, तो तुम्हारे पीछे कुछ ये कारण हो सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया कि तुम ट्रेड लेते हो, तुम्हें डर लगता है कि क्या ये मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, और ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारे पास एक स्ट्रेटेजी नहीं होती है, और स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। और दूसरा, अगर तुम्हारे पास सपोज एक स्ट्रेटेजी है भी और अगर वो लगातार 3 ट्रेड में प्रॉफिट में आने लग गई, और पर अगर वो 3 ट्रेड में प्रॉफिट आने के बाद जब तो तुम चौथा ट्रेड लेते हो, तो उसके बाद तुम अपना ट्रेड को हाई लेवरेज या हाई मार्जिन में यूज़ करते हो, ताकि तुम्हें लगता है कि इस ट्रेड के बाद मेरा अकाउंट डबल हो जाएगा या मेरा पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं, उनका जो माइंड है वो उनका खराब हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट आता है, तुम स्ट्रेटेजी में नहीं, तुम इमोशन में ट्रेड लेते हो। सपोज के लिए तुमने कोई एंट्री बनाई, तुम्हारा वहाँ पे स्टॉप लॉस फिक्स था, बट तुम्हारा स्टॉप लॉस स्वीप होने के बाद रियल मूव आया। अब तुम लोग यहाँ पे मार्केट को दोष देते हो, और 90% लोग यही गलती करते हैं कि वो मार्केट को दोष देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप भी मार्केट को दोष देते हो तो यहाँ पे गलती आपकी है और आप बहुत जल्दी मार्केट से बाहर होने वाले हो। और एक और टिप दे रहा हूँ कि अगर तुम क्रिप्टो या फॉरेक्स जैसी मार्केट में फोमो लेके ट्रेडिंग करते हो, तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ तुम लिक्विडेट होने वाले हो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मार्केट में यही होता आ रहा है। मार्केट यही होने देगी, क्योंकि मार्केट में इन दो मार्केट 24/7 खुले रहती है। तुम खुद सोचो, तो मार्केट 24/7 खुले रहती है, वहाँ पे अगर तुम फोमो या सपोज प्राइस प्राइस 5% ऊपर भाग गया, तो फिर सोच लो कि यार अब मेरा ट्रेड लेने का मन कर रहा है, मैं अब ट्रेड लूंगा, अब मेरा पैसा थोड़ा और बढ़ जाएगा, थोड़ा 1-2% मूव अगर आ भी जाए तो मेरा पैसा बन जाएगा। बट यहाँ पे बहुत से लोग लॉस करते हैं और यहाँ भी मैं फंसा हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस के बल में मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि कभी भी इन दो मार्केट में फोमो लेकर ट्रेडिंग जिंदगी में मत करना। और अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट ये है कि आपने जो सारे टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपका बेस नहीं होता। आपका बेस सबसे पहले होता है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सबसे बड़ा बेस होता है। अगर तुमने इसके ऊपर अपनी सारी चीज़ें तुमने डाल दी, तुमने अपने सारे एफर्ट उसमें डाल दिए, तो तुम्हारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उसके ऊपर, देन तुम्हारा उसके ऊपर तुम्हारी जो सीखा है तुमने वो सब टॉपिक्स हो गए। तुम्हारा जो एंट्री, एग्जिट, पीएनएल, तुम्हारा जो ट्रेडिंग जर्नी का जो सब कुछ है, विन रेट, सब कुछ निकल के आता है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी क्या दिशा है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम वहाँ पे तुम क्या रिएक्ट कर रहे हो। मार्केट में अगर तुम एक बार लॉस करते हो, तुम्हारा चांस है कि तुम अगले ट्रेड में तुम फिर लॉस करते हो। अगर तुम एक बार प्रॉफिट करते हो तो चांसेस ज़्यादा होता है कि तुम अगले ट्रेड में तुम प्रॉफिट करो। तो अगर तुम मार्केट में पेशेंस रखते हो, सपोज मैं लॉस हो गया, छोटा सा लॉस हुआ, अब मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं पेशेंस रखूंगा, तो ये रखना बहुत ज़रूरी है। तो लोग हमेशा यही गलती करते हैं, वो पेशेंस नहीं रखते, वो ग्रीड करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका पैसा डबल हो जाए। मैं आज भी ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ जो मुझसे ये पूछते रहते हैं कि मार्केट में क्या पैसा इन्वेस्ट करना सही है? क्या मार्केट में पैसे डालने से क्या हमारा पैसा बनेगा? बनेगा ज़रूर, पर अगर आप उसको टाइम दोगे, अगर आप उसमें डिसिप्लिन लाओगे, अगर आप उसमें अपने एफर्ट्स लाओगे, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप उसको कहीं भी आप हासिल नहीं कर सकते। आप मुझे किसी का भी नाम बता दो जिसने आज तक खाली ऐसे ही अपना पैसा डाला और वहाँ पे वो सक्सेस हो गया, कहीं ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं तो छोटे अमाउंट से ट्रेड करता हूँ, बट अगर आप हो बड़े हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आप 10 लाख, 15 लाख या 1 लाख से अब ट्रेडिंग करते हो, और तुम्हें बस कोई नॉलेज नहीं है और तुम खाली अभी 1 महीना या 1 साल हुआ है, तो फिर तुम ट्रेडिंग में थोड़ा रुक जाओ, तुम गैप लो, तुम अपने आप को देखो तुम कहाँ पे हो, तुम अपने गोल्स बनाओ, तुम सीखो, और तुम अपना एक साइकोलॉजिकल स्टेट बनाओ कि मेरे को भी अभी ज़्यादा समय नहीं है, मेरे को भी अभी 1-2 साल हुए हैं, बट यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे मैं इस टाइम पे मैं वहाँ पे कितना ज़्यादा अपने दिमाग को पेशेंसफुली वेट करवाता हूँ।
अगर आप चाहो तो आप अपने मार्केट में आप आज से अपने आप को पेशेंसफुली आप बना सकते हो। आपको पहली बात तो आपको बड़े-बड़े मूव्स आपको छोड़ने पड़ेंगे कि हाँ, ऐसे ही चले जा भाई, अपने आप जाता है ऊपर जाता है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। कुछ मूव आपको छोड़ने पड़ेंगे, आपको अपना एक स्पेसिफिक टाइम विंडो बनाना पड़ेगा। अब सपोज़ आपने स्ट्रेटजी बनाई कि मैं रात के 10 बजे मेरा ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर होता है, बट वो दिन में हो गया, आप दिन में घुस गए, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और मार्केट हमेशा पेशेंस से चलती है। मार्केट उनको ही पैसा बना के देती है जो पेशेंस के साथ चलते हैं, वरना मार्केट में कितने आए और कितने गए, जो जल्दी में थे वो ऑलरेडी चले गए। अब फोर्थ बात जो कि आज की और वो है कि तुम हमेशा हर चीज़ को रिपीट करते हो। सपोज़ के लिए अगर तुम्हारा लॉस हो भी जाता है और तुम उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो, तुम्हारा अगर बड़ा लॉस हो गया, तुम उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग कर तुम अपना पैसा बाहर निकालने की सोचते हो और यहाँ पे बहुत से लोग फँस जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो मतलब कि आपका दिमाग अभी तक ट्रेड नहीं हुआ है। अगर आपका एक्सेलेरेट हो गया है, अगर फिर भी आप अब उसके बावजूद भी आप और ट्रेड ले रहे हो, तो यहाँ पे कहीं न कहीं कमी आप में है। यहाँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करते हो तो क्या होता है, अगर आपका 2% आप रिस्क यूज़ करते हो अपने पूरे कैपिटल का और अगर आप डेली आप 2% आप कर रहे हो, लॉस करते हो, करते आपको 50 ट्रेड लगेंगे अपना अकाउंट लो होने में। बट अगर आप 10% या अगर आप क्या बोल सकते हो, अगर आप 10% में अगर आप करते हो बाय चांस, तो अगर आपका ट्रेड में अगर आपकी खाली 10 बार अगर आपका एक्सीलेरेट हुआ, आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। अगर आपका 5 बार अगर आपका अगर आपका 5 बार भी अगर आपका जो ट्रेड है वो एक्सीलेरेट होता है, तो आपका अकाउंट आधा हो जाएगा। सो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते हो, तो आप भाई आप तो मैं कह रहा हूँ कि आप अभी आप तो ट्रेडिंग के आपके लिए है ही नहीं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं मानते हो तो आपके लिए ट्रेडिंग है ही नहीं, क्योंकि आज मैं भी खुद रिस्क मैनेजमेंट को रिस्पेक्ट देता हूँ क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट से आपका आपका अकाउंट का जो कुछ लिमिट्स का पैसा होता है उसको रिस्क में डालते हो। बट अगर आप हाई अमाउंट के कैपिटल को अगर आप रिस्क में डालते हो तो तुम अपने दिमाग को तुम शांत नहीं कर पाते हो। सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हारे छोटे-छोटे लॉस होते हैं बट अगर तुम्हारा एक बड़ा प्रॉफिट होता है, तो वहाँ पे तुम्हारा दिमाग खुश होता है। बट अगर तुम्हारे बड़े-बड़े लॉस और छोटे-छोटे प्रॉफिट्स होंगे तो यहाँ पे तुम्हें बहुत गंदा फ़ील हो सकता है और तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम सब कुछ भूल के तुम खुद ही ओवर ट्रेडिंग करोगे। अगर मैं खुद हूँ और अगर मैं बड़े अमाउंट से ट्रेड लेता हूँ और मेरा कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस में आ जाता है, तो वहाँ पे मैं भी खुद रिवेंज ट्रेडिंग करूँगा। तो इसको रोकने का सिर्फ़ एक तरीका है, वो है रिवेंज ट्रेडिंग से रोकने का तरीका है कि आप सबसे पहली बात तो आप क्या करो, आप रिस्क मैनेजमेंट का फ़ॉलो करो। रिस्क मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजी प्लस आपकी एक स्ट्रैटेजी और एक स्पेसिफिक टाइम विंडो, ये 4 चीज़ अगर आपने फ़ॉलो कर ली, पहला आपने ये करा रिस्क मैनेजमेंट, आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी और तीसरा आपने एक स्ट्रैटेजी और चौथा आपने स्पेसिफिक टाइम विंडो। अगर आपने 4 चीज़ फ़ॉलो कर ली, तो आई थिंक कि आपको किसी और चीज़ की नीड नहीं पड़नी, क्योंकि यही जो 4 चीज़ें हैं, यही आपको बता देगी कि मार्केट में आपको कहाँ जाना है। ये आपको पूरा रोड मैप दे देंगे। तो इससे बड़ा रोड मैप कहीं नहीं मिलेगा कि आपको ये 4 चीज़ फ़ॉलो करनी है। एक पेज बनाओ, उसमें आपको 4 चीज़ लिखो, इस पन्ने में ये, उस पन्ने में वो, उसके दूसरे पन्ने में वो, और आप उसको क्या करो, आप उसको उन सब में लिखो अपनी-अपनी बातें। आपने क्या आज तक अचीव करा, आपने कहाँ आपने इनमें गलतियाँ करी, आपने टाइम विंडो फ़ॉलो नहीं करा, वहाँ पे लिखो कि आपने कब आपने अपना टाइम विंडो फ़ॉलो नहीं करा, आपने क्या गलती करी। अगला पन्ना बनाओ, वहाँ पे कुछ गोल सेट करो। अब स्ट्रैटेजी बनाओ, बैक टेस्ट करो। बैक टेस्टिंग में अगर आपको कुछ टूल्स अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो में आपको मैं बनाऊँ कि बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मुझे बहुत से टूल्स मिला है। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी है, तो इस वीडियो के कमेंट में लिख देना बैक टेस्टिंग। अगर आपने लिख दिया तो मैं इस वीडियो की अगली वीडियो जो होगी मैं तुरंत बना दूँगा बैक टेस्टिंग में, क्योंकि अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहते हो कि आपको बैक टेस्टिंग करनी है, तो इसका मतलब कि आप अपने लाइफ में आप जहाँ पे खड़े हो आपको वहाँ से 2 कदम आपको आगे जाना है। ऐसे 2-2 कदम आगे जाते आप कहाँ चले जाओगे मालूम भी नहीं पड़ेगा। सो ये अच्छी बात है। बैक टेस्टिंग करनी है तो कमेंट में लिखो बैक टेस्टिंग। उसी के 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर मैं वीडियो डाल भी दूँगा। अगर 1-2 कमेंट भी आए तो, क्योंकि अभी मैं छोटा क्रिएटर हूँ इस वज़ह से। बट करना ज़रूर करना और आप अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से ले जाओ, अपने माइंड को कम रिस्क लो और आप बहुत आगे जा सकते हो। और अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट में, और वो है कि हमारा अगर तुम्हें स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हो और तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बनानी है, तो मार्केट में ढेर सारी स्ट्रैटेजी हैं। सपोज़ देख रहे हो, सपोज़ मेरे हाथ में यहाँ पे ये 3-4 पेन है मेरे पास। अब ये पेन में क्या है, पेन सब हैं, बट इनको अगर मैं इनमें इंक डालूँगा तो ये और अच्छे से काम करेंगी। अगर मैंने इंक डाल दी तो ये पेन मुझे और अच्छा लिख के देगी, मेरी जो हैंडराइटिंग होगी वो और अच्छे से काम करेगी। सो अगर तुमने अपनी स्ट्रैटेजी में अगर थोड़ी-सी इंक, मतलब कि तुमने थोड़ी-सी उसमें एफर्ट डाले, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब समझो।
अगर तुमने स्ट्रेटेजी हम तुमने बना ली कि हाँ, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं इस समय में ट्रेड लूँगा, मेरा ये सेटअप बनता है, मेरा स्ट्रक्चर ये है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, मेरा एंट्री वहाँ रहेगी, मुझे ट्रेड लेने से पहले लिक्विडिटी स्वीप होगी। आपने बना लिया, आपको उसको मास्टर करना पड़ेगा। मास्टर मतलब कि आपको उसके 50 ट्रेड, 1 साल का डाटा, 2 साल का डाटा बैक टेस्ट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको अपनी पूरी पैनिक को भरनी पड़ेगी। मतलब कि आपको पूरी स्ट्रेटजी को मतलब मास्टर करना पड़ेगा। आपको सारे एफर्ट डालने पड़ेंगे और इस तरीके से आपके हाथ में पूरी अच्छी खासी मतलब कि अच्छी खासी स्ट्रेटजी आ जाएगी। तो देन आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी आ गई, आप बाजार में जाओगे, स्ट्रेटजी देना आपको नहीं मिलेगी, आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। आपको मार्केट में कोई भी नहीं देगा, आपको मैं यूट्यूब में दूंगा ना, बट आप लॉस करोगे क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। आपको ये नहीं पता कि उस स्ट्रेटजी में मल्टीपल सेटअप बनते हैं। मल्टीपल सेटअप मतलब कि आज बुधवार था, आज तुमने ट्रेड लिया, आज अलग तरीके से सेटअप बना, आज लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तुम्हारा ऐसे हिट हो गया। कल वाला ट्रेड में क्या हुआ, ऐसे हिट होते हुआ ही नहीं, पहले ऊपर चले गया। तो ऐसा क्यों होता है, तो मैं ये लिखना जानना जरूरी है ना। सबसे बढ़िया एक स्ट्रेटजी पकड़ो, छोटी सी स्ट्रेटजी पकड़ो, उसको मास्टर करो। मास्टर करोगे ना, तुम पैसा आराम से बनाओगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रेटजी को हमेशा एक मास्टर करने के रूप से देखना। मैं कोई सी भी स्ट्रेटजी पकड़ लो भाई, मार्केट में अनेक स्ट्रेटजी, कोई सी भी स्ट्रेटजी पकड़ लो, उसको मास्टर करो। बट तुम अब मास्टर करने से पहले उसका लॉजिक भी समझ लेना कि किस लॉजिक में बेस्ड है। तब उसके लिए तुमने देखते जाए कि मार्केट में स्ट्रेटजी बनती है, बट क्या उस वक्त मार्केट का जो फंडामेंटली है, जो उसका मार्केट का जो मूव होता है, सपोज के लिए तुमने देखा कि मार्केट में 6 बजे के बाद में किसी भी ट्रेंड में जाएगा मार्केट, तो मैं ट्रेड ले लूंगा। बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मार्केट में क्या होगा, 6 बजे जब न्यूयॉर्क सेशन खुलता है तो वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे अप एंड डाउन लिक्विडिटी स्वीप हंट ये सब चलते रहता है। तो वहाँ पे तुम्हारा ये जानना भी जरूरी है कि तुम किस समय तुम ट्रेड लेते हो। यहाँ पे टाइम विंडो बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, जो अगर आपने टिप्स फॉलो कर लिए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ एक टिप, जो कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं तुम्हें एंडिंग में एक टिप्स देने वाला हूँ। तो वो टिप ये है कि जब भी तुम ट्रेड लेते हो उससे पहले तुम 10 सेकंड तक तुम गैप लो और तुम ये सोचो कि क्या ये ट्रेड मेरे हिसाब से चल रहा है, क्या मेरा एक सबकॉन्शियस माइंड, देखो हमारा दिमाग दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हमारा इमोशन और एक दूसरा जो कि हमें बताता है कि हाँ हमें ये करना है, ये हमारा सेट्स ऑफ रूल है। और बहुत से लोग क्या करते हैं अपने इस माइंड को सुनने, क्योंकि उस वक्त जो होता है ना, ये वाला माइंड ज़्यादा चलता है, उस वक्त उनका ये वाला माइंड कम चलता है। तो अपने इस माइंड को ज़्यादा फोकस करो, जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है उसकी मत सुनो, अपने कॉन्शियस माइंड की सुनो। तो जब भी तुम ट्रेड लोगे 10 सेकंड का गैप लो, सोचो कि क्या ये मेरी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, क्या ये मेरे ट्रेडिंग जर्नी को एनहांस करेगा, क्या ये मैं यहाँ पे सही कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे कोई इमोशंस के तरफ से तो ट्रेड नहीं ले रहा, क्या यहाँ पे मैं अपने टाइम विंडो मेरी फिक्स है। सब दो ही चीज़ तुम ध्यान रख लो खाली, क्या मेरी स्ट्रेटजी का ये पार्ट है और दूसरा क्या ये मेरे साइकोलॉजी में आता है, साइकोलॉजी और क्या ये मेरी स्ट्रेटजी है। बस तुम ये देख लो और हर ट्रेड लेने से पहले 10 सेकंड में, तो ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। अब इससे क्या होगा, तुम इम्पल्सिवनेस जो तुम्हारा मोड होता है तुम्हारे दिमाग में, वो तुम भूल जाओगे। दूसरा, तुम अपने ऑटो ट्रेडिंग से तुम मैनुअल ट्रेडिंग में आओगे। मतलब कि ऑटो ट्रेडिंग मतलब कि तुम आया, तुमने कभी भी तुमने ट्रेड ले लिया। बट मैनुअल ट्रेडिंग में क्या होगा, तुम एक सिस्टम बनाओगे, मैनुअली तरीके से, तुम अपने दिमाग को मैनुअल तरीके से तुम उसको यूज़ करोगे, एक सिस्टमैटिक वे से। और तीसरा ये है कि तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड होगा वो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड की तरह रिएक्ट करेगा। और इससे क्या होगा, अगर तुम हो तो तुम्हारा सारा दिमाग पूरा कॉन्शियस है, तुम्हारा दिमाग स्टेबल है, देन आपका ट्रेड सही है गलत है, आपके रूल सही हैं, आप खुद डिसाइड करोगे। सो आई थिंक कि आपके दिमाग में वो चीज़ घुस गई होगी जो मैं आपको घुसाना चाह रहा था। आपका जो माइंड है उसमें आपको जो मैं डालना चाह रहा था कि हाँ ये चीज़ आप सीखो, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि किसी के बड़े बड़े लॉस हो। कि मार्केट में बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई डालते हैं और यहाँ पे उनका लॉसेस होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू, बाय। और अगर आपको बैक टेस्टिंग में चाहिए कोई कंटेंट तो मेरे से बोलना, कमेंट में लिख देना, खाली बैक टेस्टिंग में बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू।